मैं जेब में थोड़ी मैं एग्जिट ले रहा हूँ यार, मेरी कोई बाइट नहीं है भैया। उनसे करो प्राधिकरण वालों से, नक्शा जिन्होंने पास किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में करीब करीब 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन खबर भारत की टीम अभी भी इलेक्शन कवरेज के लिए जमीन पर नहीं उतरी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सहारनपुर के लिए उसका दायित्व है। जब खतरा जान का हो, जब सांसों पर काले धुएं का साया मंडरा रहा हो, जब सहारनपुर शहर के बीचों बीच जिंदगी को कब्र बनाने वाली इमारत कायम हो, जब खुशहाल जिंदगी पर मौत का पहरा लगने की संभावना हो, ऐसे में इलेक्शन से पहले खबर भारत ने सहारनपुर का सिलेक्शन किया है। कुछ वक्त पहले खबर भारत ने आपको शहर की इस इमारत के बारे में खबर दिखाई थी, जिसमें नीचे कपड़ों का बड़ा शोरूम है, इमारत में होटल है, लिफ्ट की व्यवस्था है, रुकने के लिए कमरे हैं, शाम गुजारने के लिए लजीज खाने के लिए रेस्तरां बना है और रूफटॉप पर भी एक शानदार रेस्तरां बना है। और जो नहीं है वो है इमरजेंसी गेट, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट गेट। और खुदा न खास्ता अगर इस होटल में दुर्घटनावश कोई आगजनी का हादसा हो जाता है तो होटल स्टाफ के साथ साथ यहाँ ठहरे हुए लोगों के लिए जान हथेली पर लेकर नीचे कूदने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। इस घनघोर लापरवाही को अनदेखा कर शहर के अग्निशमन विभाग ने इस होटल के लिए एनओसी जारी कर दी थी, लेकिन इसकी कीमत है आपकी जिंदगी। खबर भारत ने आपकी जिंदगी के खातिर इलेक्शन के कवरेज रोकी है, क्योंकि खबर भारत के लिए चुनाव से पहले जिंदगियों का बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये शपथ है खबर भारत की कि जब तक प्रशासन अपनी आंखें खोलकर इस सच्चाई को नहीं देख लेता, इस पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक खबर भारत एक मुहिम के तहत इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। प्रशासन को जगाने का जिम्मा खबर भारत का है। नमस्ते, मेरा नाम नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। इससे पहले भी खबर भारत ने होटल की तस्वीरों के साथ प्रशासन का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसका परिणाम शिफर रहा। हमने उनसे भी बात की जिनके कंधों पर जिले की सुरक्षा का भार है। जिले के चीफ फायर ऑफिसर से हमने फोन के जरिए बात की। उन्होंने खबर भारत की कॉल भी उठाई, लेकिन हमारे सवालों पर उखड़ गए। हम आपको अब उनकी रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं। हेलो, हाँ सीएफओ साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर नमस्ते सर, नितिन पवार बात कर रहा हूँ सर, खबर भारत से सर। अच्छा जी, बताओ। सर मैं वहाँ गया था, होटल ये ग्रैंड मोरिया है ना, हाँ मुझे जो एग्जिट है ना इमरजेंसी वो दिखाई नहीं भाई, पड़ा। वहीं देखो यार, मैं जेब में थोड़ी मैं एग्जिट ले रहा हूँ यार। मैंने तो बता दिया, दो थे तो मैंने उस पर किया। आपकी बाइट करना चाहता हूँ, क्या बातचीत मेरी करता कोई हूँ? बाइट नहीं है भैया। उनसे करो प्राधिकरण वालों से, नक्शा जिन्होंने पास किया। अच्छा, अग्निशमन का नहीं कोई रोल रहता? ना, पहले नक्शा पास हो गया उनका, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। अग्निशमन का कोई दायित्व नहीं है? दायित्व है, जो फायर सेफ्टी करा रखी है। निकलेंगे फायर सेफ्टी करा रखी है हमने। हाँ जी, फायर सेफ्टी करा रखी है हमने। अच्छा फायर सेफ्टी देखो, नहीं हाँ, फायर उसमें कमी कुछ लगे तो उसके खिलाफ लिखो। नहीं फायर सेफ्टी तो चलो ये ठीक है, दूसरा तो होना चाहिए ना इमरजेंसी एग्जिट। अब आपने उन पर इमरजेंसी एग्जिट है ना उसमें। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, शायद हमें दिखाई नहीं दिया। आप देखो भाई, मेरे से क्यों पूछते हो? दोबारा देखो ना, मौके पे जाके देखो। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, नाराज मत होइए मौके सर, पे देखो। नाराज मत। सवालों के जवाब नहीं थे, या फिर सिस्टम से चूक हुई, या फिर केवल टोपी ट्रांसफर की ये कवायद थी। इसलिए साहब को गुस्सा आ गया। बोले, एग्जिट गेट मैं जेब में लेकर नहीं घूमता हूँ। इस जवाब के पीछे कितने सच दफन हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद महसूस कर लेंगे। सवाल सहारनपुर के आम लोगों की जिंदगी का था। ऐसे में कोई मौत का सौदा कैसे कर सकता है, कैसे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ सकता है। खैर, आगे जवाब में सीएफओ साहब ने कहा कि हमने फायर सेफ्टी के सारे मेजर्स पूरे किए हैं। इस पर भी हमने साहब से कहा कि हमने बिल्डिंग को पूरा खंगाला है, पूरी बिल्डिंग छानी है, और खुदा न खास्ता कल को आगजनी की कोई अनहोनी हो गई तो आपके इसी फायर सेफ्टी मेजर्स की राख बनने में देर नहीं लगेगी। आगे सीएफओ साहब ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण को टारगेट कर दिया, जो सही भी है। अगर होटल की बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है तो फिर बिल्डिंग का नक्शा कैसे पास हुआ? अगर नक्शा पास भी हुआ है तो यानी कि उसी प्रोसीजर में कोई कोताही बरती गई होगी, और अगर नक्शे में इमरजेंसी एग्जिट थी तो फिर बिल्डिंग बनाते समय अतिक्रमण करके इमरजेंसी एग्जिट खत्म कर दी गई। इन तीनों ही सवालों से सहारनपुर विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में आता है। खबर भारत का सवाल साफ है कि सहारनपुर शहर के बीचों बीच ऐसी बिल्डिंग्स हादसों को न्योता देती हैं।
अगर वक्त रहते इन पर कार्रवाई की गई तो आने वाले वक्त में सैकड़ों जिंदगी बचाई जा सकेगी, हादसे रोके जा सकेंगे, लोगों के घर महफूज रहेंगे, उनकी खुशियों को मौत की काली काली नहीं घेरेगी। इस मुहिम को लेकर खबर भारत का ये सफरनामा अभी थमा नहीं है। किसी अनहोनी के होने से पहले चेताना जरूरी है, क्योंकि इस बार सरकारी मुआवजे से पहले जिंदगी को महफूज रखना जरूरी है, जिससे मुस्कुराता रहेगा आपका हमारा सहारनपुर। देखते रहिए खबर भारत।